मतलब घुसबा कर जैसे कपड़े पहन लिया। अभी ये धोना है, मौसम है ख़राब। दूड़ी बनाने जा रखे हैं, नहा लिए हैं। अभी शाम के 6:15 बज रहे हैं। तो आज 4:30 बजे से बारिश हुई है, हल्की फुल्की, बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। आप लोग देख सकते हैं रोड पे गीला गीला। मटर पनीर बनाने की तैयारी मेरी हो चुकी है। प्याज व्याज सब काट के मैंने रख दिया है और गैस पर रखा भी गैस पर अभी दूध रखा हुआ है। तो दूध गर्म हो चुका है, इसे कर देती हूँ बंद और उबल गया है। तो अभी पहले दिया बत्ती लगा लेती हूँ और उसके बाद फिर सब्ज़ी बनाना। रोटी वोटी तो जब आएंगे तभी बनाऊँगी। ये घर से ही लेट निकले हैं ना, तो इसकी वजह से थोड़ा लेट हो गई है। मौसम भी ख़राब है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, ख़तरनाक मौसम हो गया है, खांसी आ रही है। तो लेट पहुँचेंगे और बेटा पहुँचेगा रात को 12:30 या 1 बजे, क्योंकि उसकी फ़्लाइट जो है 9 बजे की है। तो वो तो देर से आएगा, तो खाना घर पे नहीं खाएगा। वो कह रहा था आप खाना, मैं 1 बजे क्या खाना खाऊंगा। तो हम 3 लोग हैं अभी खाना खाने के लिए। तो आज ना अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत दिनों से 2 माँ बेटे अकेले अकेले हैं। तो बहुत बेकार लग रहा था घर में, मतलब जैसे बाहर जाओ, बाहर तो थोड़ा मन लग जा रहा है, अंदर आओ तो घर में आके ना अकेले अकेले से अच्छा नहीं लग रहा था। तो अभी दोनों बेटा और पापा आ रहे, उनके बच्चों के पापा आ रहे, बेटा आ रहा, तो अच्छा लग रहा है। तो बेटा अभी रुकेगा यहाँ पे, क्योंकि उसके ऑफिस वाले उसे बुलाते रहते हैं। जैसे कि अभी दिसंबर में गया था तो 1 महीना रहा था, 1 महीना रहा था, और दिवाली से पहले भी आया। तो वो आता रहेगा ऐसे ही। और पर यह है कि बीच में 1-1.5 महीने का गैप हो रहा ना, उसकी वजह से थोड़ा सा। और इनको अब घर पसंद आ रहा है, गांव पसंद आ रहा है, तो ये गांव में ही रुक जाते हैं जब जाते हैं। और कितने बार चले गए, जब सासू जी का आँख का ऑपरेशन हुआ था तब भी ये गांव गए थे और गांव में रुक के आए थे। तो अब ये तो अकेले रह जाते, भैया इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे तो बहुत बेकार लगता है, अच्छा नहीं लगता ऐसे, क्योंकि कभी हम ऐसे रहे नहीं हैं। चलो 2 दिन 4 दिन, हफ्ता 2 हफ्ता कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे महीनों तक रहते हैं वहाँ पे ना, तो खुद को ही मतलब ऐसे बेकार सा लगता है। तो चलो अब मैं दिया बत्ती करती हूँ और उसके बाद पनीर की सब्ज़ी बनानी है। रात के बज गए हैं 8, तो अभी भी नहीं आए हैं। नहीं आए हैं मतलब मेरे बच्चों के पापा अभी तक नहीं पहुँचे हैं। तो बार बार फ़ोन मैं कर रही हूँ यहाँ से, पूछो भाई कहाँ पहुँच गए हो, कहाँ पहुँच गए हो। तो वो घर से लेट आए, जैसे कि मैंने आप लोगों से बात की, बताया। तो उसके बाद जब वो गाज़ियाबाद में एंटर करा और बहुत जाम मिल गया, क्योंकि यहाँ पे जैसे मौसम ख़राब हो रहा है, बारिश हो रही है, और उधर भी बहुत सारी बारिश हो रही है कह रहे हैं। और कोहरे की वजह से जो भी हुआ, मतलब बहुत सारा जाम लग गया है। तो अब वो मेट्रो में बैठे थे अभी थोड़ा देर पहले, मतलब 20 मिनट पहले मैंने बात करी। तो वही वो 9 बजे तक पहुँचेंगे घर पे। तो मैंने यहाँ पे सब्ज़ी बना दी है, ये देखो, ये है पनीर की सब्ज़ी, आप लोगों को दिखाऊं ये। और मैंने फिर से लोहे की कढ़ाई में बनाई है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोलती हूँ, मुझे लोहे की कढ़ाई में खाना बनाना और खाना इसी का मुझे पसंद है। और मैंने लोहे की कढ़ाई में बनाया है। तो इसका ना कलर, मतलब रेड कलर नहीं आ रखा है। वैसे ही मैंने लाल मिर्च रखी नहीं है, हरी मिर्ची मैंने रख रखी है। और हम लाल मिर्च बहुत कम खाते हैं। और वैसे रखी हुई है मिर्च ये छोटे बेटे के लिए, ये कभी कभी बोल लेता ना किसी भी चीज़ में कि लाल मिर्ची रख दो करके। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया है। इसमें मैंने आज एक शिमला मिर्च भी काट के रखी है, क्योंकि इस शिमला मिर्च को 2 हफ्ते हो गए हैं। हमने 2 हफ्ते पहले बेटे ने कहा कि चिली पनीर बना दो, तो उसके लिए मैं लाई थी। ये 25 रुपये के आए थे 3 पीस। बहुत महंगी हो रही है सब्ज़ी, क्या कोई वो ही नहीं है भाई। तो वो एक बची थी, मैंने कहा ख़राब हो जाएगी, और हम 2 माँ बेटे तो कैसे भी यूज़ कर लेंगे थे। तो अब ये भी आ जाएंगे, 3-4 लोग हो जाएंगे, तो वो एक का क्या करेंगे, मैंने कहा इसमें डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। और दूसरे मैंने ये बनाई है नमकीन कम पकौड़े ज़्यादा हो गए हैं। हमारे घर में बहुत दिनों से काजू पड़े हुए थे, तो काजू हो रहे थे ख़राब, मतलब अभी ख़राब नहीं हुए, कोई खाता नहीं, मुझे तो बिल्कुल ही पसंद नहीं है काजू। तो ये मैं नमकीन बनाना चाह रही थी इनको, लेकिन मैंने जब बेसन को बहुत गाढ़ा किया, मैंने कहा क्योंकि काजू थोड़ा वैसा होता है ना चिकना सा, उस पर बेसन नहीं लग पाएगा, तो मैंने गाढ़ा गाढ़ा बेसन करा, तो वो बन गए इस टाइप ये पकौड़े टाइप। फिर थोड़ा सा उनको हल्का सा और पानी ऐड करा उसमें, वो भी थोड़ा ऐसे मोटे मोटे बन गए, मतलब इस पर भी ज़्यादा वो लग गया। फिर मैंने थोड़ा सा और पानी कम, मतलब उसमें और पानी ऐड करा, मैंने कहा ये तो पकोड़े जैसे ही दिख रहे,
अब ये देखो, इसमें मैंने पतला सा बेसन लगाया, तो ये काजू जो है इस तरह दिखाई दे रहा। तो जो भी है इस तरह बना दिए हैं, तो ये थोड़ा सा खा लेंगे, कभी ये खा लेंगे, कभी मैं खा लूँगी, एक आध बेटा भी खा लेगा, तो 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे एक ही बार में खाना तो नुकसानदायक है। तो ये बनाया है मैंने उनके लिए। मैंने कहा चलो ये भी यूज भी हो जाएंगे, मतलब खाए भी जाएंगे, इस्तेमाल भी हो जाएंगे, और उनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा। रखे रखे ख़राब हो रहे थे, और मैं अकेले बनाती तो मैं नहीं खा पाती, उनके साथ थोड़ा बहुत खा लूँगी। आटा गूँथ के मैंने रख दिया है। अब बर्तनों का ढेर पड़ा है, पहले वो बर्तन मांज लेती हूँ। मेरे से ऐसे ही होता है, जब मैं कोई भी चीज़ बनाती हूँ ना, चाहे हम 2 ही माँ बेटे भी हैं, तो बहुत सारे बर्तन मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ, कुछ भी हाथ लग जाता, चम्मच वम्मच जो भी है। पर यह है कि उसकी वजह से अगर बर्तन जैसे यूज नहीं भी हो रहे ना, हम कम लोग हैं, तो सारे बर्तन साफ़ हो जाते। तो बर्तन मांज के फिर बेटे से पूछती हूँ, अगर वो खाना चाहेगा तो उसके लिए रोटी बना देती हूँ, नहीं तो वो तो बोला था साथ में खाएंगे, जैसा होगा फिर देखते हैं। हाँ, और बेटे का मैंने अभी कॉल किया था कि निकल गया तो एयरपोर्ट के लिए, तो उसकी फ़्लाइट जो है बहुत डिले हो गई है। अब पता नहीं भाई कब पहुँचेगा, बड़ी दिक्कत है सही में। मौसम ख़राब होता है ना, तो जो सफ़र एयरपोर्ट मतलब जो ये बाय एयर वालों का या बाय ट्रेन जो भी आते हैं, तो इनमें बहुत दिक्कत हो जाती है मौसम की वजह से। अब उसकी फ़्लाइट रात 11 बजे की हो गई है। अब क्या करें बताओ, इससे अच्छा कल सुबह ही निकलता तो अच्छा होता। अब उसे भी टेंशन, ना वो सो पाएगा अच्छे से, ना मैं सो पाऊँगी। अब उसने तो निकलना है, वो कहाँ सोएगा, और मुझे ऐसे होगा जब तो घर नहीं पहुँचेगा। बड़ा दिक्कत होता है बच्चों के साथ। दिन के बज रहे हैं 12 और सुबह से उठ रही हूँ, काम कर रही हूँ। काम का कोई अत्ता पत्ता नहीं है कि मैं क्या काम कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, और पूरा घर फैला पड़ा हुआ है। और ये पहुँचे हैं कल 9:30 बजे रात के, बच्चों के पापा। और बेटा तो सुबह आया 5 बजे। कितने बजे आया? 5:30 बजे, क्योंकि इसकी फ़्लाइट डिले होते रात में। इसकी फिर 1:30 बजे फ़्लाइट थी, और फिर वो पहुंचा 5:30 बजे घर पर, और बोला था कि 1.5 घंटा उसकी फ़्लाइट जो है दिल्ली के ऊपर ही घूम रही थी। जब इतने तेज़ बादल गरज रहे था ना, तो उस समय वो कह रहा था कि चक्कर लगा रहे थे। और रनवे पर जो है बहुत जाम था, बहुत ट्रैफिक था, तो उसकी वजह से उनको उतरने के लिए नहीं मिला होगा, क्योंकि उसी समय मौसम सही था। तो सब जहाज़ है जो वहाँ से भी आए होंगे, सब उसी समय आए होंगे। तो भैया घर फैला पड़ा है, दिखाती हूँ आप लोगों को क्या फैला पड़ा है। ये देखो कपड़ों का ढेर, ये धोना है, मौसम है ख़राब। कहीं पर छतरी कल ये आए थे, उस समय बारिश होगी, तो ये छतरियाँ हैं 2 पड़ी हुई। कहीं पे मेरा शॉल लटका है, कहीं पे ये गीला तौलिया लटका है, अंदर भी सब फैला रखा है। सजावट हो रही है, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रिमर निकाल रखा है। अपनी दाढ़ी दूढ़ी बनाने जा रखे हैं, नहा लिए हैं। बेटे का बैग इधर पड़ा है, और वो ऑफिस गया है, अभी गया, क्योंकि लेट आया था, फिर सो गया था। बेटे का बैग ही रहा। और यहाँ देखो, ये रजाई तो एक रहती है इसकी, आज दूसरी वाली रजाई भी ऐसी है, क्योंकि बेटा अभी उठा, मैं रोटी बना रही थी। मैंने कहा चल भाई बाद में उठाती हूँ अभी। तो अब लग जाती हूँ मैं अपने काम पे। और इनको देखो यहाँ पर कल जिस समय आए थे, मैं आप लोगों को उस समय दिखाती, वीडियो बनाती, लेकिन उस समय ये थके हुए थे बहुत, और ऐसे लग रहे थे ना जैसे जन कितने सालों से गांव में रह के आए हैं, वैसे लग रहे थे। अभी नहा लिया है, पर कपड़े तो वैसे ही वो मतलब गुजबा कर जैसे कपड़े पहन लिए अभी, पर कल से थोड़ा सा ठीक है। और मैं तो सफ़र में ऐसी होती कि आधी मरी सी हो जाती, क्योंकि उल्टियाँ भी होती हैं, तो बहुत बुरा हाल होता है। इन्हें उल्टियाँ तो नहीं होती, पर ये होता है सफ़र में थकान तो लगी जाती है। गाड़ी में इतने घंटे सफ़र करके आते हो, तो दिक्कत तो है ही भारी।